आपको अपनी धरती पर, अपनी सरजमीन पर आपको 2-2 डेकेड लड़ाई लड़ना पड़ता है अपने मंदिर के लिए। 500-500 साल आपको इंतजार करना पड़ता है भगवान राम के जन्म स्थान के लिए। आप लोगों को आपकी सरजमीन पर धर्मों के आधार पर बंटवारा हो गया था। एक जिन्ना ले गया और एक नेहरू ले आया। तो उसके बाद फिर क्या है भैया? मेरे कुरान ने क्या कहा, मेरे इस्लाम ने क्या कहा कि जिस दहलीज पर रहती हो वहाँ की मिट्टी से वजू जायज़ है। मैं इसकी वफादारी नहीं करूँ तो क्या मैं पाकिस्तान की मिट्टी की वफादारी करूँगी? कभी नहीं करने वाली मैं। और मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों को भी बोल रही हूँ कि अभी चाय वाला है, अच्छे से समझा रहा है। गौ माँ वाला आ गया ना तो पैर के बल चल नहीं पाएगा कोई। और यहाँ पर जितनी मंदिरें हैं वो मंदिरें टैक्स देती हैं सरकार को, मस्जिद चंदा लेती है, मस्जिद भीख मांगती है। और राम मंदिर किसी सरकार ने नहीं बनाई है, मैं फिर से बोल दे रही हूँ, किसी सरकार ने नहीं बनाई है। 82.7% सनातनियों के खून, उनके पॉकेट से पैसे से राम मंदिर बनी है। और उसी राम मंदिर से अब ना जाने कितने हॉस्पिटल बनेंगे, ना जाने कितने यूनिवर्सिटी बनेंगे और ना जाने कितने सराय खाने बनेंगे, जिससे सबको फायदा होने वाला है। और नाजिया खान मुस्लिम होके राम को इतना मान रही हैं और वो राम को भाजपा के मान रहे हैं कि आज राम आ रहे हैं तो ये मोदी की वजह से आ रहे हैं। मोदी एक अपना इवेंट कर रहे हैं चुनाव से पहले। अगर मैं किसी फिरंगी माँ के पेट से पैदा हुई होती तो शायद भारत से मुझे भी इतनी मोहब्बत नहीं होती। तो इसमें गलती राहुल बाबा का नहीं है, इसमें उस पेट का है जो आज भी बाहर विदेश में अटका हुआ है। और आज देखिए ईरान और पाकिस्तान, ये देखिए दोनों में क्या धुआंधार लड़ाई हो रही है। तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा चला गया कब्रिस्तान में, चला गया ना कब्रिस्तान में। मैं कहाँ झूठ हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ? अब दोनों मुसलमान लड़ रहे हैं ना। देखो मैं किसके बाप के अंदर कितनी ताकत है कि मेरे ऊपर फतवा जारी करे। नाजिया जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिंदुस्तान में। जय जय श्री राम। ये जय श्री राम से नाजिया शुरू करती हैं तो बहुत सारे लोगों को दर्द हो जाता है, बहुत सारे लोगों को डर लगने लग जाता है। ये कहाँ से सीख लिया जय श्री राम बोलना नाजिया ने? देखिए ये जो राष्ट्र है ना, ये भारत जो है ना, ये राम का ही भारत है, भगवान राम का ही भारत है। और इसकी पहचान ना कभी ताजमहल से हो सकती थी और ना ही कभी हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। ताजमहल एक कब्रिस्तान है, भारत एक बहुत बड़ा खूबसूरत देश है, कब्रिस्तान से उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी और कभी भी नहीं करनी चाहिए। मैं अभी अक्षरधाम मंदिर गई और मंदिर में मैंने जब माथा टेका और जब पूरा गोल गोल घूम करके मैंने उसको महसूस किया, मुझे लगा कि मैंने बहुत खूबसूरत स्टेप लिया जो मैंने सनातन धर्म के बारे में पढ़ा। क्योंकि जब मैं मंदिर में एंटर की तो एंटर करते वक्त महिलाओं का एक अलग लाइन था, पुरुषों का एक अलग लाइन था। अंदर जाने के बाद जो साफ सफाई और जो सारी खूबसूरती मैंने देखी वो मैंने अजमेर शरीफ में नहीं देखी है। मैं तो अजमेर शरीफ गई हूँ। लिटरली महिलाओं का बदन चिपक करके मोलेस्टेशन होता है। और अजमेर शरीफ इस चीज़ के लिए फेमस भी है कि वहाँ पर न्यूड फोटोशूट, वहाँ पर बलात्कार, बहुत कुछ हुआ है। आपके दिल्ली के जेल में ही वहाँ के चिश्तिया लोग हैं, मुजाबिर लोग हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ नाजिया इलाही खान को नहीं बल्कि इस्लाम धर्म मानने वाले हर एक मुसलमान को मंदिरों से तहजीब, तमीज़ और साफ सफाई सीखने की ज़रूरत है। नाजिया जी देखिए, ताजमहल तक आप कह रहे थे कि ठीक है कब्रिस्तान है या कुछ भी है, लेकिन आप अजमेर शरीफ को भी कह रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को, चिश्तियों को, मौलाना मौलवियों को अच्छा नहीं लगेगा आपका ये रुख। कहने दीजिए, आप अजमेर शरीफ के बारे में कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ वहाँ पर 1992 का केस, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? और जो मैंने खुद प्रैक्टिकली अजमेर शरीफ में ज़ियारत करते वक्त जो बदन चिपकवा चुकी हूँ, मैं उसके बारे में क्या गलत बोल रही हूँ? मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, अजमेर शरीफ की तस्वीर है। मैं गई हूँ अजमेर शरीफ, वहाँ पर औरत मर्द का कोई अलग लाइन नहीं है। लिटरली मोलेस्टेशन होता है महिलाओं का। और जो मुजाबिर वहाँ के हैं वो जानबूझ करके सटते हैं, चिपकते हैं और बहुत ख़राब तरीके से चिपकते हैं। कोई मर्द और औरत का कोई अलग लाइन है ही नहीं है, ये इंटेंशनली किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है जहाँ पर खूबसूरती है वहाँ पर बोलना चाहिए कि खूबसूरती है, और जहाँ पर गलत है उसको पॉइंट आउट करना चाहिए ताकि वो अपनी चीज़ों को सुधारे। नाजिया इलाही खान बोलती है किसी इस्लाम धर्म को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं बोलती है। नाजिया इलाही खान इस्लाम धर्म के जो ठेकेदार बैठे हैं उनको जगाने के लिए बोलती है कि वो जागे और इस्लाम धर्म में जो जो गलतियाँ हो रही हैं उसको वो दुरुस्त करें। लेकिन अजमेर शरीफ तो एक इतनी पवित्र जगह मानी जाती है, मुसलमानों के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पर चादर चढ़ाते हैं। मुसलमान क्या, मैं तो कहूँगा हिंदू भी जाते हैं, 70-80% हिंदू जाते हैं, उनकी लड़कियाँ जाती हैं, उनकी माताएं बहनें। हालांकि शायद अब नहीं भेजेंगे अपनी बेटियों को कोई, अगर आप ये बात बता रही हैं
तो ऐसी पवित्र जगह पर ऐसी चीज़ें होना, महिलाओं के साथ सटकर जाना, उन पर हाथ लगाना, ऐसी चीज़ें कितना सही है? देखिए, सबसे पहले तो मज़ार को, सारे मज़ारों को तोड़ देना चाहिए, सारे मज़ारों पे हथौड़ा चलाना चाहिए। आंखें फट रही हैं आपकी कि मैं मुस्लिम होकर के क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे अल कुरान के 30 पारे में कई बार मज़ारों को तोड़ने की बात लिखी गई है। और अबू मरतहद जो मैसेंजर थे अल्लाह तबारक ताला के, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के बोला था कि मज़ारे तोड़ो और पुख्ते कब्रिस्तान भी तोड़ो। तो ये जो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी जो कब्रिस्तान के लिए इतने इतने फंड देते थे ना, वो गुनाह करते थे, शिर्क करवाते थे मुसलमानों से। और बेसिकली ये जितने मुसलमान धर्म के ठेकेदार हैं, मैं कहती हूँ बिल्कुल फॉलो करो। जोड़ा अवैसी को फॉलो करो, मदनी को फॉलो करो, उसके बाद फिर बुखारी को फॉलो करो, पर वो जितने पैसे वाले हैं उसको भी तो फॉलो कर लो मुसलमानों। उसको फॉलो नहीं करोगे? बुखारी के पास रेंज रोवर है, मेरे साथ फ्लाइट पे मैं इकोनॉमी में बैठी हूँ और बुखारी बिजनेस क्लास में बैठा है। और अभी अगर वो ये सुना तो उसको समझ में आ जाएगा कि नाजिया इस बात को पूरा चर्चा में ले आई है। वो बिजनेस क्लास में बैठा है और मैं इकोनॉमी क्लास में बैठी हूँ, तो कैसे बोल दिया जाता है कि नेता बड़ा होता है, नेता के पास पैसा होता है। इमाम के पास कहाँ से पैसा आएगा? देखिए, रेंज रोवर है उसके घर में, 4 जामा मस्जिद के पास 4 लैविश रेस्टोरेंट है बुखारी के पास। तो जो मुसलमान अवैसी को फॉलो कर रहे हैं, बुखारी को फॉलो कर रहे हैं, मदनी को फॉलो कर रहे हैं, उनका धन दौलत देखिए। अरे जो करोड़ों की संपत्ति और 4 बीवी लेकर बैठे हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं मुसलमानों के हक की बात। तो मुसलमान तो बेचारे उन्हीं के हिसाब से तो मुसलमान भीख मांग रहे हैं ना, उन्हीं के हिसाब से मांग रहे हैं ना। लेकिन काहे कोई मुसलमान सऊदी अरबिया नहीं जा रहा भीख मांगने के लिए? हालांकि पाकिस्तान के मुसलमान तो जा रहे हैं सऊदी अरबिया भीख मांगने के लिए। भारत का मुसलमान क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि भारत के मुसलमान यहाँ पर सुकून से हैं, शांति से हैं। लेकिन आपने कहा आंखें फट रही होंगी, आंखें नहीं, दिल दिमाग मेरा तो सब कुछ ही फट रहा है आपकी ऐसी बातें सुनकर। हालांकि देखिए, इन्हें डर नहीं लगता, लेकिन हमें लगता है, हमें तो डर लगता है ग्राउंड पे जब जाते। अब नारा लगाइए ना, जहाँ कोई बोले गुस्ताखे रसूल की सजा, आप भी बोलिए अपमाने राम की सजा, आप भी बोलिए। वो बोले सर, आप भी बोलिए सर, बोलना चाहिए। मैं जानती हूँ कि हिंदू जो है वो बहुत टॉलरेंस है, और हिंदू के टॉलरेंस होने की वजह से आज ना जाने कितने लारैब हाशमी मुसलमान के घर में पैदा हो चुके हैं, कितने आफताब मुसलमान के घर में पैदा हो चुके हैं आपके बर्दाश्त करने की वजह से। अरे आपको अपनी धरती पर, अपनी सरजमीन पर आपको 2-2 डेकेड लड़ाई लड़ना पड़ता है अपने मंदिर के लिए, 500-500 साल आपको इंतजार करना पड़ता है भगवान राम के जन्म स्थान के लिए। आप लोगों को आपकी सरजमीन पर धर्मों के आधार पर बंटवारा हो गया था, एक जिन्ना ले गया और एक नेहरू ले आया, तो उसके बाद फिर क्या है भैया? और राम मंदिर की जो बात अभी इतनी हो रही है, सब कह रहे हैं अरे मोदी जी बहुत पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी तो एक बार भी नहीं बोले राम मंदिर का कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या मोदी जी तो इस बारे में बात नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा बात तो विपक्षी दल ही कर रहा है, तो टीआरपी तो वही बटोर रहे हैं मलाइन कर करके। मैं तो ओवैसी को सुन रहा था, ओवैसी कह रहे थे किसी भाषण में कि कहाँ हैं हमारे युवा, कहाँ हैं हमारे लोग। एक जगह जहाँ पर इतने दिन तक हमने नमाज अदा करी, कुरान पढ़ी, वहाँ उसको ढा दिया गया, और आज वहाँ पर कोई दूसरी बिल्डिंग बन रही है। कहाँ हैं हमारे लोग? क्या सोच रहे हैं? ये लोग हमारे खिलाफ हैं। सीधा सीधा मोदी जी को और बीजेपी को कहते हैं। वो लगातार उकसाने का काम कर रहे हैं मुस्लिम युवाओं को। नहीं, आप तो उकसाने की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ कि मुसलमान युवाओं का पोल पट्टा खोल दिया अवैसी ने, कि मुसलमान युवा जो है वो नमाज नहीं पढ़ता है। अवैसी को पुकार के बुलाना पड़ रहा है नमाज पढ़वाने के लिए। आपको लग रहा है उकसाने का, लेकिन एक मुसलमान औरत होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि वह अवैसी ने मुसलमान युवाओं का पोल पट्टा खोल करके रख दिया। पूरा का पूरा मुसलमान को जगाना पड़ रहा है कि नमाज पढ़ने के लिए आओ। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमने जिस मस्जिद में हैया अलल फलाह और हैया अलल सलाह पढ़ा था, हमने जिस मस्जिद में कुरान की किताबें पढ़ी थी, हमने जिस मस्जिद में अल्लाह तबारक ताला को याद किया था, तो उस मस्जिद के नीचे और उस मस्जिद का गुंबद काहे राम लल्ला भगवान का था? इतना लिबरल कौन सा मुगल हो गया था जो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाता था, नीचे मंदिर रखता था? इतना लिबरल कौन मुगल था? मुझे तो नहीं पता। जहाँ तक बाबर की बात है, वो तो बड़ा ही आश था। 13 साल की उसके हरम में 13 साल की लड़की उसकी बीवी थी, 13 साल की बच्ची उसकी बीवी थी बाबर की। पढ़िए इतिहास के पन्नों को अच्छे से, बोलिए तो मैं आपको हिस्ट्री की किताब भेज देती हूँ। अफजल खान के बारे में आपको पता है? शिवाजी महाराज ने जिसको ख़त्म किया, उसने अपनी 60 बीवियों का कत्ल किया था, 60 बीवियों का। और ये जो सब लेकर जाते हैं ना चुन्नू मुन्नू, सब अपनी अपनी प्रेमिका को
ताजमहल दिखाने के लिए। वो खाली मुमताज़ से शादी नहीं किया था, वो उसकी बड़ी बहन से, चचेरी बहन से, ममेरी बहन से, खलेरी बहन से, मुमताज़ की छोटी बहन से, मुमताज़ की मंझली बहन से, सबसे शादी किया था वो। नाजिया जी, ये मोहब्बत कैसी है कि पूरे ये कुनबे अश्लील से हो मोहब्बत जाता है, ये अश्लील मोहब्बत है, ये बेहुदा मोहब्बत है, ये बेहुदा मोहब्बत है। और पहली बार 9 साल में ऐसा एहसास हो रहा है कि यहाँ के युवाओं को राष्ट्र से मोहब्बत है, यहाँ के युवाओं को इस मिट्टी से मोहब्बत है। मेरे कुरान ने क्या कहा, मेरे इस्लाम ने क्या कहा कि जिस दहलीज पर रहती हो वहाँ की मिट्टी से वजू जायज़ है। मैं इसकी वफादारी नहीं करूँ तो क्या मैं पाकिस्तान की मिट्टी की वफादारी करूँगी? कभी नहीं करने वाली मैं। लेकिन आज भी देखें तो आपने जो ये बताया मोहब्बत की निशानी ताजमहल, और उसके बाद बहुत सारे युवा मानते हैं, जाते हैं, फोटो खिंचाते, सेल्फी रील्स बनाते हैं। कब्रिस्तान और अश्लीलता का वो उठा करके लेकर आकर के घर के शोपीस में भी सजाते हैं। मतलब हद हो गई है। अरे पहले इतिहास पढ़ लो। और शाहजहां इतना बेचारा मजबूर आदमी कि अपने बेटे ने ही उसको कैद करवाया था, अपने बेटे ने ही, जिसने फारसी में एक शेर लिखी थी कि धन्य है वो सनातन धर्म वाले जो अपने पिता और अपने पूर्वजों के श्राद्ध में भी उनके मनपसंद का खाना देते हैं, और तू एक हम मुसलमान हैं बाप बेटे जो तू मुझे पानी तक नहीं दे रहा है। ये उन्होंने फारसी में लिखा था शाहजहां ने अपने औरंगजेब बेटे के फितरत को बताने के लिए। ऐसे तो आप बोलते रहेंगे तो बहुत सारे चिट्ठे उड़ा देंगे, आप बहुत सारी किताबें खोल देंगे ऐसे। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर ऐसे नहीं खड़ी हूँ, या आपने जो मेरा इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, या मैं बिना डर के बिना खौफ के ऐसे नहीं बातों को रखती हूँ। मैंने पढ़ा है सारी चीज़ों को मैंने डीप डाउन से देखा है, तब मैं बात कर रही हूँ। कोई बताए मुझे कि औरंगजेब के बारे में मैं गलत बोल रही हूँ कि उसने अपने पिता को कैद नहीं करवाया था? उसने एम्पेरियर लेने के लिए और मुगल बादशाह बनने के लिए उसने अपने भाई का सर नहीं किया था। मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ, मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ सनातनियों पे कि मेरे इमाम हसन हुसैन का कातिल कोई सनातनी नहीं है, मुसलमान ही है। प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी बीबी फातिमा के शौहर खाविंद का कातिल कोई सनातनी नहीं है, मुसलमान ही है। और आज देखिए ईरान और पाकिस्तान, ये देखिए दोनों में क्या धुआंधार लड़ाई हो रही है। तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा चला गया कब्रिस्तान में, चला गया ना कब्रिस्तान में। मैं कहाँ झूठ हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ? अब दोनों मुसलमान लड़ रहे हैं ना। मुसलमान क्रिश्चियन के साथ रहेगा, लड़ेगा। मुसलमान यहूदी के साथ रहेगा, लड़ेगा। मुसलमान हिंदू के साथ रहेगा, लड़ेगा। मुसलमान बौद्ध के साथ रहेगा, लड़ेगा। मुसलमान के साथ अगर रहेगा तो भी लड़ेगा। ये मामला क्या है? लड़ाई सीखते हैं क्या और कुछ सीखते नहीं है क्या? हमारे मजहब की किताब में ही है ना। आप तो लड़ते नहीं है। क्योंकि मैं तो संविधान मानती हूँ। मैंने भगवत गीता पढ़ लिया। पहले मैं भी बड़ी जोश में रहती थी। जैसे ही मैंने पढ़ा और जैसे ही संविधान हाथ में लिया, तब समझ गई कि इंसान बनना बेहतर है। और मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों को भी बोल रही हूँ कि अभी चाय वाला है, अच्छे से समझा रहा है। गौ माँ वाला आ गया ना तो पैर के बल चल नहीं पाएगा कोई। पैर के बल नहीं चलने देंगे, योगी आ जाएंगे तो एकदम सीधा सीधा बोल रहे, धमकी दे रही है सीधा सीधा। धमकी क्यों दूंगी मैं भाई? मैं कभी कानून हाथ में ले ही नहीं सकती, कभी नहीं ले सकती। मैं धमकी दे ही नहीं सकती हूँ। अब मैं आफ्ताब की बहन थोड़ी हूँ जो आपको फ्रिज में रख दूंगी। मैं थोड़ी हूँ आफ्ताब की बहन। मैं बहुत पढ़े लिखे पिता की पुत्री हूँ। नाजिया जी, आप सनातन धर्म में इतना विश्वास दिखा रही हैं और उसके बाद आप जितने भी मुगल शासक हुए उनकी पोल खोलते जा रही हैं। और इधर अगर देखें तो जो सनातन धर्म में जन्मे लोग हैं, अखिलेश यादव हों, लालू प्रसाद यादव हों, नीतीश हों, केजरीवाल हों या फिर राहुल गांधी हों, वो बताते हैं हम भी पंडित हैं, लेकिन लोगों का अलग अलग मानना है। हर रोज़ अलग अलग लोग बात बताते हैं कि लेकिन अब राम मंदिर जो बन रहा है वो कहते हैं भाजपा का इवेंट है, भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है। और नाजिया खान मुस्लिम होके राम को इतना मान रही हैं और वो राम को भाजपा के मान रहे हैं कि आज राम आ रहे हैं तो ये मोदी की वजह से आ रहे हैं। मोदी एक अपना इवेंट कर रहे हैं चुनाव से पहले। हालांकि इसमें कुछ संत महात्मा भी जुड़ गए हैं, इसी रूपरेखा में चलिए हम भी करते हैं ऐसे ही। तो ये छोटे से मैं जवाब दूंगी। पहला, अगर मैं किसी फिरंगी माँ के पेट से पैदा हुई होती तो शायद भारत से मुझे भी इतनी मोहब्बत नहीं होती। तो इसमें गलती राहुल बाबा का नहीं है, इसमें उस पेट का है जो आज भी बाहर विदेश में अटका हुआ है। ठीक है, अब आती है बात सोनिया गांधी की। आज तक जिसको इस राष्ट्र की भाषा नहीं आई, वो संस्कृति, संस्कार, सभ्यता
कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? कहाँ आएगी ही नहीं, कभी नहीं आने वाली है। तीसरी बात आपने कही कि नाज़िया मानती है और नाज़िया सनातन धर्म के बारे में बोलती है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देती हूँ कि विपक्षी दल जो 28 रावण की जो पार्टियां हैं, 28 रावण के माथे की जो पार्टियां हैं, ये 14 को जोड़ने का काम कर रही हैं और 82 को तोड़ने का काम कर रही हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही हैं। आपने टूटना नहीं है, आपने टूटना नहीं है। अगर इनको जात पात का इतना ही सर्वे करवाना होता तो लालू का बेटा कभी क्रिश्चियन लड़की से शादी नहीं करता, यादव फैमिली में ही शादी करता है। यादव की बेटियां खराब होती हैं क्या? यादव की बेटियां अच्छी नहीं होती हैं क्या? मुसलमान इमाम बुखारी का इकलौता बेटा हिंदू से शादी किया, हम खराब हैं क्या? हम नहीं पसंद आए? मुसलमान बेटियां पसंद नहीं आई इमाम बुखारी के बेटे को? ये लोग सब धूल झोंक रहे हैं, सब धूल झोंक रहे हैं। आपने टूटना नहीं है। वो 82 को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, आपने टूटना नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर कौन से मुगल के बाप का ज़मीन था? कौन से मुगल, किसके बाप का ज़मीन था? बाबर कहाँ पैदा हुआ था? गुजरात के गांव में पैदा हुआ था। तो घोड़े पर या हाथी के पीठ पर लेकर आया था क्या अयोध्या की वो जगह? कैसे लेकर आया था? 1717 में जयपुर के बादशाह ने जब वहाँ पर राम भगवान का स्थान रखवाया तो काहे नहीं सारे मुसलमानों को समझ में आ चुका था? आज़ादी से पहले ही समझ जाना चाहिए था कि भाई यहाँ पर राम मंदिर बनेगा, आज बने, कल बने, परसों बने, लेकिन बनेगा, क्योंकि ये राम लल्ला की ही जगह है। चौथी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 500 साल सनातनियों ने इंतज़ार किया है और उन महंतों और संतों ने बलिदान दिया है जो पर्वत पे रहते थे और इस आकाश को ओढ़ना बना करके, चद्दर बना करके ओढ़ते थे। उनका भी रक्त खून है इसमें, ठीक है? हेलीकॉप्टर से मुलायम सिंह यादव, हेलीकॉप्टर से जो लोग अपने अपने राम भगवान की आस्था पर अपने जान को कुर्बान करने के लिए पहुंच गए थे, उनको मरवाया गया था। अब आती हूँ मैं 5वें पर कि कुछ आचार्य हैं जिन्होंने अपना विरोध रखा है और उन्होंने कहा है कि वो नहीं जाएंगे। तो आचार्य का काम होता है सनातन धर्म की रक्षा करना, मंदिर नहीं जाना होता है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि योगी जी अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं क्योंकि वो महानता है। जी, मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो देखता हूँ जो तैरती रहती हैं, कहते हैं कि ठीक है अब इनका समय है, इनका राज है, मंदिर बना रहे हैं, कल हमारा समय आएगा, हमारा राज आएगा, फिर से हम वही काम करेंगे और फिर से वहीं पे मस्जिद बनाएंगे। ऐसी बहुत सारी वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर देखी हैं जो लोग कहते हैं। कौन करने वाला है? किसके अंदर इतनी हिम्मत है? पूछिए यहाँ पर सारी भीड़ से कि कोई करने देगा? और राम मंदिर किसी सरकार ने नहीं बनाई है, मैं फिर से बोल दे रही हूँ, किसी सरकार ने नहीं बनाई है। 82.7% सनातनियों के खून, उनके पॉकेट से पैसे से राम मंदिर बनी है और उसी राम मंदिर से अब ना जाने कितने हॉस्पिटल बनेंगे, ना जाने कितने यूनिवर्सिटी बनेंगे और ना जाने कितने सरायखाने बनेंगे जिससे सबको फायदा होने वाला है। आप बिहार की बात किए थे ना, अभी बिहार में एक हनुमान मंदिर है पटना में, उस हनुमान मंदिर अकेले अपने दम पर कैंसर हॉस्पिटल चला रहा है। और यहाँ पर जितनी मंदिरें हैं वो मंदिरें टैक्स देती हैं सरकार को, मस्जिद चंदा लेती है, मस्जिद भीख मांगती है। फितरा ज़कात के नाम पर इतना धन जमा कर चुके हैं ये लोग, इतना धन जमा कर चुके हैं कि अब ये लोग रेंज रोवर चला रहे हैं। और एक और चीज़, ईरान पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे, वो बीच में छूट गया। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि उसमें भी कोई शिया आतंकवाद संगठन है, कोई सुन्नी संगठन है। ये मामला क्या है? थोड़ा सा आप तो इसके बारे में पढ़े हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए कि हुआ क्या है मामला। बहुत सारे लोगों को बस इतना पता है कि भैया मोदी के साथ आ गया ईरान और उधर से चढ़ गया पाकिस्तान पर, एयर स्ट्राइक कर दिया, मोदी जी ने किया था, उनको जाके सिखा दिया, अब ईरान ने भी कर दिया। ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, थोड़ा इस पर बताइए। देखिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक बात कही थी G20 की समिट में, और वो बार बार कह रहे हैं कि आतंकवाद इंडस्ट्रीज़ को हम पलने पुसाने नहीं देंगे। और ईरान ने किसी वहाँ के सिटीज़न को या वहाँ के लोगों पर कुछ नहीं किया है। वहाँ पर जैश अल अदल बोल करके एक तंजीम रह रही थी जो टेररिस्ट की थी और उसी पर एयर स्ट्राइक हुआ है। तो ये बात तो किसको नहीं पता है कि पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम रखता है, पाकिस्तान उसामा बिन लादेन रखता है, पाकिस्तान लश्कर तैयबा रखता है, पाकिस्तान हाफिज सईद रखता है, पाकिस्तान के अंदर कलेजे से चीर करके अमेरिका ने
उसामा बिन लादेन को निकाला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ने बहुत सही स्टेप लिया है, जो एकदम धुआं किया है, एकदम सही स्टेप लिया है। और जितने भी वहाँ पर आतंकी अभी भी पल पुसा रहे हैं, उनके लिए वहीं कब्रिस्तान खोद देना चाहिए ईरान को, वहीं का वहीं कब्रिस्तान खोद देना चाहिए। इतनी नफरत क्यों हो जाती है आपको इन लोगों से? नहीं, कल को आपके हाथ में भी अगर तलवार देखूंगी मैं, इस माइक की जगह अगर तलवार देखूंगी तो आपसे भी नफरत हो जाएगी। टेररिस्ट की जगह अब इस धरती पर नहीं है और ना होने देंगे। जो नाजिया आप मंदिर मंदिर जाती हैं, अभी मेरे सामने भी आप अक्षरधाम होके आई हैं, अयोध्या का क्या प्लान है, जा रहे हैं अभी? एकदम जा रही हूँ, एक बार तो अभी जाऊंगी, उसके बाद जब मोदी जी आएंगे ना 400 पार का पूरा ओथ लेकर के, तब फिर जाऊंगी माथा टेकने। देखो मैं किसके बाप के अंदर कितनी ताकत है कि मेरे ऊपर फतवा जारी करे। फतवा तो जारी हो ही जाएगा, देवबंद बीच में से पड़ेगा, इधर से जाएंगे। देखिए इनके पोल पट्टे और इनके चिट्ठे मेरे पास बहुत है। अब तक नहीं किया ना फतवा, आगे भी सोचते होंगे 500 बार कि कैसे करें। ये तो पूरा पोल खोल देगी, जो थोड़ा बहुत पेट में बचा के रखी है वो भी खोल देगी। अभी कुछ और भी बचाया है? बहुत कुछ अभी तो मैंने निकाला ही 25% है, अभी 75 तो मेरे पेट में ही है। अच्छा, लोकसभा में कह रहे 400 सीटें आ जाएंगी, उससे ऊपर आएंगी, शर्त रख लीजिए। कैसे आएंगी? राहुल गांधी चल दिए मणिपुर से पैदल न्याय यात्रा, कह रहे न्याय दिलवाएंगे सबको। जिसके बाप दादा ने सारी जिंदगी हर धर्म की महिलाओं के साथ अन्याय किया, वो न्याय यात्रा निकालने के लिए निकले हैं। कैसे किया अन्याय? निर्भया, दिल्ली की निर्भया और पश्चिम बंगाल की सुजैट जॉर्डन, ठीक है, श्रद्धा, उसके बाद ना जाने कितनी लड़कियां हैं, कामदनी, हर धर्म की बेटियों के साथ अन्याय। शाहबानो, सायरा बानो, अरे राजीव गांधी जी चाहते तो 3 तलाक तभी बंद हो जाता। निर्भया के बलात्कारियों के लिए सुबह 4 बजे तक सर्वोच्च न्यायपालिका कभी नहीं खुलता अगर कांग्रेस चाहती तो हर धर्म की बेटियों के साथ अन्याय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया है। सबके साथ जो भी हुआ है वो कांग्रेस ने हुआ, भाजपा ने कुछ नहीं किया। 9 साल में बहुत खराब हो गया। नहीं, खराब हो गया है 9 साल में। आपको क्या बुरा लग रहा है? 9 साल में हम आज कल का रिपोर्ट है भाई, फिर से हमारा डिफेंस 4थे पोजीशन पर है। फिर से हम 4थे पोजीशन पर डिफेंस में हैं और किसी भी तरीके के टू फ्रंट वॉर के लिए हम तैयार हैं। और 0.5 फ्रंट वॉर जो यहाँ करना है वो हम अपने शब्दों से कर लेंगे। वो यही तो कहते हैं कि जब कांग्रेस में कोई होता है तो सब कुछ ऐसा हो जाता है कि भैया इससे पापी इंसान नहीं है। जैसे ही वो भाजपा में आता है तो गंगा नहा जाता है, वो सब चीज़ों से बच जाता है, ईडी उसके पीछे नहीं लगती है। यही तो रो रहे हैं वो। आप मेरे हाथ में ला रहे भाषमी को दे दीजिए, देखिए मैं उसको सीधा आदमी बना दूंगी। सऊदी अरबिया में 2 लोग जा कर के फ़लस्तीन और हमास और गाज़ा के लिए दुआएं मांग रहे थे। सऊदी अरबिया की पुलिस ने पता है क्या किया है? अब तक कोड़े बरसा रहे हैं और जेल में जमा कर दिया है अब तक। उधर तो अभी स्मृति ईरानी भी गई थी, उसको लेकर भी काफ़ी बवाल हुआ कि वो साड़ी पहनकर कैसे घूम रही है। हालांकि सभ्यता है, मेरे भारत की सभ्यता है। हम अभी मैं लंदन चले जाऊंगी तो क्या बिकिनी पहन के जाऊंगी? नहीं, जो मेरी सभ्यता है मैं उसी में जाऊंगी ना। तो हमारे भारत की सभ्यता सिंदूर है, मंगलसूत्र है, चूड़ी है, साड़ी है, वो उसी में गई है। और सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बता दे रही हूँ कि हमारे कुरान के सूरह अल अहज़ाब वर्सेस 53 में साफ तरीके से लिखा हुआ है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अगर कोई आपको दावत दे तो आप ज़रूर जाएं। तो वहाँ के मेयर ने दावत दिया सऊदी अरबिया की, हमारी स्मृति ईरानी जी गई, और गई किस लिए? हम मुसलमानों के लिए तो गई हैं। 1,70,000 से ऊपर कोटा उन्होंने आगे करवाया है हज यात्रियों के लिए। और इस भारत में जिन मुसलमानों को उनके जाने से प्रॉब्लम है, छोड़ दो हज उम्रा करना। अभी देखिए राम मंदिर बन रहा है और पूरे भारत में एक ही चीज़ अब हो रही है। इंस्टाग्राम खोलें, फेसबुक खोलें, ज़मीन पे देखें, जहाँ मर्जी हवा में देखें, या तो आपको श्री राम का झंडा तैरता दिखेगा, सोशल मीडिया पर रील्स दिखेंगी, फ़ोटोज़ दिखेंगे राम को लेकर। तो इस पर भी कुछ लोगों ने कहा है कि भैया अब भारतीय मुसलमानों को घर में रहना चाहिए 20 तारीख से 26 तारीख तक, बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो एक तरह का डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू क्या इतना निर्दयी है क्या, मंदिर बन रहा है तो वो मुसलमानों पे चढ़ जाएगा, उनको मारने लगेगा। नहीं, डर का माहौल बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। वो लोग अपने करतूत और अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और अपनी अश्लीलता से खुद डर करके अंदर बैठने की कोशिश में लगे हुए हैं, खुद ही अंदर बैठने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि हमारे भगवान राम का पाँच स्तंभ था और सबसे पहला न्याय था। उनके दरबार में जानवरों को भी न्याय मिलता था, ठीक है। मैंने पूरी कहानी पढ़ी है।
तो अब जो न्याय होगा ना, और 9 साल में जो न्याय हो रहा है ना, एकदम साफ सुथरा न्याय, उसी से मुसलमान डर रहे हैं। और सब अपने अपने को चुन्नू मुन्नू कह रहा है कि हिजाब पहन के अंदर में बैठो। मुझे भी लगता है कि अंदर बैठो, क्योंकि अब ये नया भारत है, ये राम राज युग का भारत है और यहाँ न्याय होगा भाई। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, देश थोड़ा चलेगा उससे। हॉस्पिटल जाइए, एजुकेशन सिस्टम में जाइए। तो अवेसी नमाज ना पढ़े, मुसल्ला छोड़ दे, जानमाज हटा दे, मैं नमाज ना पढ़ूं, जो क्रिश्चियन है वो चर्च जाना छोड़ दे। अरे ये तो अपनी धार्मिक चीज़ है, वो हिंदू है तो वो तो जाएंगे ही मंदिर। कहाँ जाएंगे भाई, हिंदू मंदिर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? नॉनसेंस दे यार। चलिए, ये नाजिया जी हैं, देखिए बड़े कर्तव्य से अपनी बात रखते हैं, भारत से इतना प्रेम करती हैं कि उस प्रेम में इतना बह जाती हैं कि फिर किसी को नहीं छोड़ते, मुगलों तक को उनके किए याद दिला देती हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।